हेलो बच्चों, देखिए आज शुरू करने वाले हैं थ्योरम 10.2 और मार्क कर सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। थ्योरम तो कोई सी भी पूछ ली जा सकती है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 10 हमारा चल ही रहा है, सर्कल्स एंड दियर टेंजेंट्स वगैरह। तो इसमें देखते हैं क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है ये। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, एक सर्कल है सपोज, ये सेंटर है ना, ओ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई पॉइंट सर्कल पर है तो इससे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है सर्कल पर। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है जो सर्कल पर है ना, सर्कमफ्रेंस पर है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है, अगर कोई पॉइंट इसके इंटरनल है, अंदर है, तो उससे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है। तो इस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती जो अंदर है। कैसे करेंगे आप, वो टेंजेंट हो ही नहीं सकती, वो तो सीकेंट हो जाएगी, है ना। और अब बात करते हैं कि अगर कोई सर्कल है और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो इससे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है। तो नेचुरल सी बात है, इससे टू टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। तो अब हमें यही प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है वो आपस में इक्वल भी होती है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखिए डायग्राम क्या बनता है। मान लीजिए एक सर्कल है, सेंटर ओ है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज पी कह सकते हैं आप। और जब इससे एक टेंजेंट ये ड्रॉ की जाएगी और एक टेंजेंट ये ड्रॉ की जाएगी, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट होगा सपोज पी। क्लियर है। और हमें पता है कि ये यहां से और यहां टच करती होंगी, एक ही पॉइंट पर टच करती है टेंजेंट किसी सर्कल को, ठीक है। तो ये टेंजेंट सपोज ए पर टच करती है, ये बी पर इसको इंटरसेक्ट करती है। हमें क्या प्रूव करना है कि एपी इज इक्वल टू बीपी, क्योंकि दोनों टेंजेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती है, ऐसा हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। अब देखिए ये सेंटर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे गिवन में, गिवन में लिख सकते हैं P is an external point of a circle with center O, ठीक है, O, ठीक है। ये हो गया, जिसका वो सर्कल जिसका सेंटर O है उसका कोई पॉइंट P एक्सटर्नल है, एंड ये लिख सकते कि AP एंड BP आर टेंजेंट्स, ठीक है। इतना काफी लिखना भाई, यही तो गिवन है। अब सेकंड पॉइंट आता है टू प्रूव। प्रूव में क्या करना है हमें, प्रूव में हमें ये करना है कि AP इज इक्वल टू बीपी, यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम, ये जो सेंटर है इससे हम O को, O से A को, B को और P को ज्वाइन कर देंगे, और यही चीज यहां लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में कि ज्वाइन O टू A B एंड P, ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहां पर आप दो ट्राइंगल बन रहे हैं, देख सकते हैं इन्हें। और इससे पहले हम बता दें, जो हमने थ्योरम 10.1 की थी उसमें क्या था, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A एंड B, है ना, क्योंकि ये टेंजेंट है। तो नेचुरल सी बात है ये और ये 90 डिग्री के एंगल होंगे, होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर रेडियस को ज्वाइन कर दिया जाए तो जो टेंजेंट है वो उस पर परपेंडिकुलर हो जाती है। हमने थ्योरम 10.1 करा चुके हैं हम ये, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आई बटन पर क्लिक करके आप वहां डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद प्रूव जो करने के लिए अब ये 9th का एक थ्योरम यूज होगी, दैट मींस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल या दो से ज्यादा ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगलों को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट दिखाते ये दोनों लाइन आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगे। देखिए कैसे, प्रूफ में चलते हैं। तो हम चलेंगे इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, ठीक है। इन दोनों में जब हम चलने वाले हैं तो क्या क्या लिखना है हमें, देखिए OA इज इक्वल टू OB, OA और OB, इस ट्राइंगल की OA इस ट्राइंगल की OB इक्वल होंगी या नहीं होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि रेडियस सेम सर्कल, दैट मींस एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है वो सब इक्वल होती है। रेडी मींस होता है रेडियस का जो प्लूरल होता है वो होता है रेडी, लिखते हैं इसे। क्लियर है। तो ये और ये इक्वल हुई, एक चीज हो गई हमारी। एंड OP
इज इक्वल टू ओपी। ओपी जो है इस ट्राइंगल में भी आती है और ओपी इस ट्राइंगल में भी आती है, दोनों में आती है, तो इसका रीजन क्या लिखते हैं, कॉमन। बात है समझ में। और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल था, ये लिख सकते हैं हम कि एंगल ओ ए पी, ओ ए पी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ईच 90 डिग्री। तो जब हमने किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो और अदर टू साइड्स हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, देखिए ये किसी ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने की जो साइड होगी अपोजिट साइड, ये हाइपोटेन्यूज होगी। यहां पर ये 90 डिग्री एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो जब किसी दो ट्राइंगलों में या एक ही ट्राइंगल, दो ट्राइंगलों में मान लेते हैं कि अगर एक हाइपोटेन्यूज, दो ट्राइंगलों का अगर हाइपोटेन्यूज और अदर एक साइड इक्वल है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो वे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहां पर ये जो दोनों ट्राइंगल इसी हिसाब से तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। भी देखिए इसका जो हाइपोटेन्यूज ओपी है, इसका हाइपोटेन्यूज ओपी इक्वल हो गए क्योंकि कॉमन की वजह से, और इसकी ये साइड इसकी ये साइड इक्वल होगी रेडियस की वजह से, और एक एंगल 90 डिग्री का है। सो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब होता है फिर अदर साइड्स, अदर चीजें उनकी इक्वल हो जाती हैं। सो हम लिख सकते हैं एपी इज इक्वल टू, भाई अब ये इसके इक्वल अपने आप हो जाएगी बीपी, सीपीसीटी बोलते हैं जिसे, है ना, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगलों के कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। बात आई समझ में। ये हमारा प्रूव हो जाता है। अब इससे कुछ चीजें और प्रूव होंगी अभी जो हम बताते हैं। यहां तो थ्योरम खत्म हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है, अब गौर करिए। अब यहां पर ये एंगल इसके भी इक्वल हो जाएगा, यानी ये एक्स्ट्रा में लिखवा देता हूं मैं कि एंगल एपीओ, क्योंकि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसका ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल ओपीबी, ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। एंगल एओपी, एओपी इज इक्वल टू एंगल बीओपी। इससे दो रिजल्ट्स हमें और मिलते हैं। ठीक है, आगे की एक्सरसाइज में इनका यूज होगा। बात है यहां तक समझ में। ठीक है, तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी और ज्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में।